नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज मैं आपको हरियाणा की एक ऐसी बेटी से मिलाऊंगा जिसकी हाइट 4 फुट 3 इंच है और ये बिटिया ट्रिपल एमए कर चुकी है। और आपको बता दें, बेहद ही सुपर डुपर बिटिया है। आपको बता दें, समाज सेवा के अंदर ये जुट चुकी है और समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दोस्तों, हम सीधी बात कराएंगे इस बिटिया से और आपको सुनवाएंगे कि ये हरियाणा का गौरव कहाँ छुपा हुआ था, जिसको खोज के लाए हैं आपके लिए। आपको बता दें, ये कई बार राष्ट्रपति, हमारे देश की जो राष्ट्रपति है, उनके खास जो सर्वोच्च मेडल्स होते हैं उससे भी सम्मानित हो चुकी है। चलिए सुनवाते हैं इस बिटिया नेहा गुलिया का क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा गुलिया है और मैं भारतवर्ष के हरियाणा राज्य से शहीदों की भूमि झज्जर से बादली गांव से संबंध रखती हूं और एक समाज कार्य की विद्यार्थी होने के नाते मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में समुदाय की सहभागिता के साथ काम करती हूं, जिसमें ग्रामीण महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, गाँव के यूथ क्लबों के बच्चों के साथ मिलकर और महाविद्यालय की जो राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक हैं और नेहरू युवा केंद्र संगठन के, इन सभी के साथ मिलकर गांव की जो मूल समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जहां मुझे लगता है कि एक स्वयं सेवक के रूप में मैं अपनी भूमिका दे सकती हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस कर्तव्य में अपना निर्वहन करूँ। आपके क्षेत्र में मुख्य समस्या क्या रहती है? सिर्फ मुख्यतः मैंने देखा है जैसे हम स्कूलों में जाते हैं, स्वाभाविक है कि जब किशोर अवस्था से बच्चा युवा अवस्था की तरफ जाता है तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, मेंटलिटी चेंज होती है, तो कई बच्चे गलत रास्ते की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन उस वक्त उन बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है और हमने ऐसे अनेक बच्चों की व्यक्तिगत सेवा कार्यों के माध्यम से, जिसे हम केस स्टडी की बात करते हैं, तो मैंने देखा है उन बच्चों को अगर अच्छे से बात की जाती, उन बच्चों ने बेहतर परिणाम आकर उन्होंने दिए हैं। साथ ही में पर्यावरण पर हम कोशिश करते हैं कि मिलकर काम करें और मेरा मुख्य उद्देश्य युवाओं के साथ मिलकर काम करना है। और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक समाज कार्य की विद्यार्थी हूं और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो FCW है, फीमेल एंड चाइल्ड वेलफेयर, तो मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि वर्ष 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, उसके पश्चात मतलब भारतवर्ष में हर एक जिले में एक सखी वन स्टॉप सेंटर बनाया गया था, जिसके माध्यम से महिलाओं को एक छत के नीचे ही सारी सुविधाएं दी जाती थी। तो उसमें भी मैं एक स्वयं सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाती हूँ। और साथ ही अभी नेहरू युवा केंद्र संगठन में मैं अपने क्षेत्र से बादरी ब्लॉक से NYV हूँ, नेशनल यूथ वॉलंटियर। तो भारत सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या समय समय पर जो कैंपेन चलाए जाते हैं, तो हम युवा वर्ग मिलकर उन कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के अंडर ICDS हम जो बात करते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, आशा वर्करों के साथ मिलकर हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित क्या समस्या है, बच्चों को क्या ज़रूरत है, चाहे वो कुपोषण की बात हो, चाहे वो पोषण पखवाड़ा हो, तो हम कोशिश करते हैं कि बिना छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम उन कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। आपकी एजुकेशन क्या है? जी, मैंने भूगोल विषय से स्नातकोत्तर किया है, उसके बाद मैंने शिक्षा शास्त्र किया है और अभी हाल ही में मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से समाज कार्य से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया है। आपकी हाइट क्या है? 4 फुट 3 या 4 इंच होगी। ये मैंने कभी कोशिश नहीं की देखने की और कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। संतुष्ट हूँ मैं, क्योंकि मुझे शिक्षक ऐसे मिले, कभी उन्होंने मेरे को मेरी हाइट पर जाने की कोशिश ही नहीं की कि आपकी हाइट छोटी है। जब भी मुझे कोई काम करना होता था तो मुझे इतना अच्छा मार्गदर्शन, सहयोग मिला। और कहते हैं ना कि जब आप कोई काम करते हो तो आसपास की जो तरंगे होती हैं, द सीक्रेट बुक में भी कहा कि ब्रह्मांड में हम जैसी तरंगे छोड़ते हैं वो लौट कर आती हैं। तो हमने कोशिश की और आसपास हमारे बहुत अच्छे लोग हैं और जब हम उस कार्य की शुरुआत करते हैं, उन लोगों की सहयोग की वजह से हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले और बहुत सहयोग मिला। और एक यही है कि हम सब मिलकर काम करें और उसी भावना के साथ हम काम करने की कोशिश करें। आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज युवा देश के आधार हैं और युवा वर्ग बहुत कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। उनको ना किसी नौकरी की इतनी वो है, ना किसी भ्रष्टाचार, क्योंकि वो एक स्वतंत्र माहौल के साथ एक उड़ने की परख चाहते हैं, वो एक बंधनों में नहीं बनना चाहते। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब युवा वर्ग होता है तो हर कोई लोग उनको अपने संगठन में जोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि वो उन्हीं के लिए काम करें, लेकिन युवाओं को बांधे ना। उनके कुछ सपने हैं, कुछ उड़ाने हैं, उन्हें
जहाँ कहीं भी सीखने का मौका मिले वो सीख कर सारी चीज़ों को करके समाज के लिए बेहतर करना चाहते हैं। तो बस उन्हें एक मौका चाहिए, उन्हें एक मंच चाहिए, एक मार्गदर्शन चाहिए, वो बाकी कुछ नहीं चाहते। और वो सच में देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं भावनाओं में उन्हें बांध देते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनको फिर तकलीफ देती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.